तुम ऐसे गुस्सा काहे करती रहती हो पति ये पे? बात नहीं मानते इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। सूप नखा फंसा तो नहीं लिया आपको? जी नहीं गुरुजी फंसा चुकी थी। आप भी पत्नी महारानी, आप भी इनको ज्यादा बोला ना करो। गुरुजी बस इनसे ये कहिए सूप रखाओं की तरफ जरा ध्यान न दें। ये मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, बहुत मारपीट भी हुई सूप नखा से बचाने के लिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारे पति देव है, ये 25 साल हमारी शादी को हो गई, लेकिन आज तक की एक भी कोई हमारा कहना नहीं मानते, हमेशा उल्टा ही करते हैं ये। तो आप उल्टा कहा करो तो सीधा करेंगे गुरुजी। कुछ क्योंकि भी आप सीधा कहती हो तो उल्टा करते हैं, कुछ तो भी आप ही उल्टा कहा करो तो वो सीधा हो जाएगा। कुछ भी गुरुजी कर लीजिए, किसी भी प्रकार से इनका। जैसे आप पानी मांगती हो, जरा एक गिलास पानी लाओ, तो नहीं लाते, तो आप ऐसा बोला करो, पानी मत दो एक गिलास हमें, तो लाके दे दिया करेंगे, है ना। जैसे आप उल्टा कहा करो कि हमें हार मत दिलाओ, तो ये हार दिला दिया करेंगे जी। तो आप ही उल्टा कहो तो वो सीधे हो जाएंगे। गुरुजी आप हाँ। इनको थोड़ा समझा दीजिए। बाहरियों का ये बात बहुत मानते हैं, मतलब घर के जो सदस्य नहीं है, लेकिन हम लोगों के परिवार के लोगों के बात कराओ। ये है। राधे राधे गुरुजी। क्यों पतिदेव क्यों उल्टे चलते हो? नहीं गुरुजी उल्टे नहीं चलते हैं, चलते सीधे ही हैं, मगर कुछ करने चलते हैं सीधा, मगर वो उल्टा हो जाता है। तो पत्नी आपसे कह रही है 25 साल हो गए तुम बात नहीं माने पत्नी की। जी काहे नहीं माने भैया? 25 बार तो मान लेते। नहीं मानी, ऐसा नहीं है गुरुजी कि नहीं मानी, 25 साल ऐसे ही नहीं बिता के लाए हैं। बस कुछ चीजें जो हैं हल्का सा मन मुटाव, या कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, या मुझे इनकी या इनकी मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा। अब पति पत्नी हो और अब क्या नहीं बात अच्छी लगती, प्रेम से रह लो। थोड़ी सी भी बात अगर थोड़ी सी कहते हैं तो इनके गुस्सा हमेशा सवार रहता है, नाक पर रहता है। कोई भी चीज हम धीरे से भी कहेंगे तो मगर ये बहुत कस के कहती है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, तो फिर हमको भी चिल्लाना पड़ता है। तो फिर आप पे गुस्सा करती रहती हैं? जी हाँ बहुत करती हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा करती हैं। तो क्यों मैया, ये तुम्हारे पति हैं कि तुम्हारे छोकरा हैं? नहीं गुरुजी तुम ऐसे गुस्सा काहे करती रहती हो पति ये पे? बात नहीं मानते इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। एक बात को 10 बार कहेंगे तब 11वीं बार मानेंगे। ये इनकी आदत है, भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो बादाम खिलाया करो, अंकुरित चने खिलाया करो। जी गुरुजी। क्यों भूल जाते हो? गुरुजी भूलते नहीं है तो आप 10 बार तो नहीं सुनते इनकी? नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है गुरुजी, सुनते हैं। और बस क्या होता है कि थोड़ा सा इनका जो स्वभाव है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन का है, तो हमको लगता है कि जैसे ये हमको हमेशा। गुरुजी ये अपने दोस्तों की बात बहुत मानते हैं, बात ये है, हकीकत पत्नी ये की है। बात मान लिया करो जी, थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पत्नी गलत तो बोलती नहीं होगी? जी नहीं बिल्कुल। शराब पीते हो? जी नहीं। तो आपकी पत्नी अच्छा ही बोलती होगी, पैसे बचाने का बोलती होगी, फिजूल खर्चा ना करो ये बोलती होगी। जी बिल्कुल बोलती तो है। पत्नियों की ये बात अच्छी होती है, पुरुषों को ये बात मानना चाहिए। जी जो पत्नी की बात मानेगा वो पुरुष थोड़ा तरक्की कर लेता है, जी। और जो दोस्तों की बात मानता है वो फिर सुअर की तरह नाली में पड़े नहीं मिलते हैं। गुरुजी हमको कोई बात बताते हैं, अपने दोस्तों को सारी बात बताएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताएंगे। भाई मंडप के नीचे जब वचन होते हैं तब ये बोला जाता है कि पत्नी कोई भी निर्णय लो घर का, पत्नी को जरूर बताओ कि हम ये करने जा रहे हैं। पत्नी का भी विचार सुनना चाहिए, दोस्तों के भरोसे नहीं। दोस्त तो गलत सलाह भी दे। आजकल दोस्त कौन है? आजकल तो देखो चाय जिसको पिला दो वो आपका दोस्त बन जाए, जिसको दारू पिला दो वो आपका दोस्त बन जाए। आजकल तो दुनिया मतलबी है, इसलिए पत्नी की थोड़ी बात मान लो, थोड़ा पैसा बचाओ। फिजूल खर्ची ज्यादा है आपकी? हाँ गुरुजी फिजूल खर्ची है, दोस्तों के प्रति है। तो क्या करते हैं दोस्तों में, क्या खर्चा है? खाना पीना बस यही, मतलब नशा वगैरह नहीं, बाहर का खाना पीना, मौज मस्ती करना बस। तो बाहर किसी और के संग मौज मस्ती करते हो? जी नहीं गुरुजी, बस सिर्फ अपने दोस्तों के साथ। गुरुजी बीच में ये भटक भी गए थे, लेकिन आपकी कृपा से लाइन पे आ गए, इसीलिए हम उनको दर्शन कराने यहाँ लाए हैं। थोड़ा समझा दीजिए। बाहर सूप नखाओं से बच के रहना। जी तो सूप नखा फंसा तो नहीं लिया आपको? जी नहीं। गुरुजी फंसा चुकी थी तो पिंड छूट गया है, तभी हमने कहा कि आपके दर्शन हम करा दें। चलो आपकी पत्नी अच्छी है, देखो पत्नी वही इसके अच्छी। लिए मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, बहुत मारपीट भी हुई सूप नखा से बचाने के लिए। ऐसा है, देखो बात करा पति से। जी ऐसा है, दुनिया तो आपको भटकाना ही चाहेगी जी। आप ना भटकिएगा। रावण भटका तो लंका जल गई उसकी। इसलिए आप पैसे बचाओ, ज्यादा दोस्ती, जितना समय दोस्तों को देते हो
उतना समय पत्नी को दो ना, थोड़ा पत्नी से बात करो, पत्नी के साथ हंसो। दोस्तों के साथ तो खूब हंसते मुस्कुराते हो, और पत्नी के पास आए तो मुंह फुला के बैठ गए। अरे जैसा दोस्तों के साथ हंसते हो मुस्कुराते हो, ऐसे पत्नी के साथ थोड़ा बात करो, हंसो मुस्कुराओ। गुरुजी हम लोग में आज तक 25 साल शादी में हो गए, आज तक हम लोग में बिल्कुल नहीं बैठी। हम लोग यहाँ पर अकेले आए, कानपुर से आए हुए हैं, और मेरी जो सास हैं, अब मेरी माता जी नहीं है, मगर मेरी सास ने हमसे पहले ही कह रखा है जाना तो लड़ाई मत करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये लोग एक दूसरे के विपरीत है, लड़ाई होगी जरूर, पर अब ना करना। जी गुरु अब दोनों प्रेम से रहो। जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद बना अब आप बिल्कुल। अब आप ऐसा करो कि पत्नी कुछ भी कहे जी, आप चुप रहेंगे, और जो अच्छा लगे वो मान लेंगे। जी ठीक है जी गुरुजी। और आप भी पत्नी महारानी, आप भी इनको ज्यादा बोला ना करो। गुरुजी बस इनसे ये कहिए सूपरखाओं की तरफ जरा ध्यान न दें। दो समझ रहे हो? जी गुरुजी। किसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? सूप न खाओ की तरफ। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, चलो।